आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं में आरोपियों को पुलिस के द्वारा बहुत मुस्तैदी से पकड़ लिया जा रहा है। दो छोटे छोटे बच्चे अबोध बालकों की 15 जुलाई को निर्मम हत्या कर दी गई थी, पुलिस सूत्रों का कहना है। और पुलिस के द्वारा बहुत कम समय में आरोपी को भी पकड़ लिया गया। बच्चों के शव भी बरामद कर दिए गए। एक 9 वर्ष का और 6 वर्ष के बच्चे थे। ये उनकी माताजी दिखाई दे रही हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पहले हम सुनाते हैं कि क्या कहना है बच्चों की माँ का। हम लोग साथ में यहाँ तक आए थे, वहाँ से कैमरे में पता करे कि कहाँ कहाँ गए। तो किसने ले गया था बच्चों को? इसने लेके आया है। किसने? मौसिया। अच्छा, और बच्चों की मौसिया ने? हाँ, उनने कहाँ से लिया है वो मुझे नहीं है मालूम। आपसे कुछ दुश्मनी थी क्या? ऐसे दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन बात नहीं कर रही थी उससे करके वो चाहे जब बोलता था ऐसा कि मैं कर दूंगा, तो मैं मार दूंगा, जिंदा नहीं बचने दूंगा, नहीं देखो ना तेरे बच्चे मर्डर करवा। तो बच्चों की मां ने पहले ही 16 तारीख को जब बच्चों के शव मिले थे, उसी समय बच्चों की मां के द्वारा अपने बहनोई अर्थात बच्चों के मौसिया के ऊपर संदेह जाहिर कर दिया गया था। एक महावीर व्यायामशाला के पास सुभाष वार्ड में रहने वाली एक लगभग 30 वर्षीय महिला के पुत्र, एक 9 वर्ष का था मयंक और 6 वर्ष का था दिव्यांश, 15 जुलाई को शाम 5 बजे के लगभग गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहला फुसला कर ले जाने के बारे में बताया गया था और उसके बाद दोनों बच्चों के शव पुलिस ने अम्बामाई अरी वन परिक्षेत्र के अम्बामाई में दस्तयाब किए। पुलिस अधीक्षक सिवनी का क्या कहना? दिनांक 15 जुलाई को 2 बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष और 9 वर्ष है, ये गायब हुए थे, मिसिंग थे। इनकी मां पूजा ढाकरिया के द्वारा रिपोर्ट की गई। 15-16 की दरमियानी रात इन्होंने रात को 1 बजे लगभग रिपोर्ट की कि दोनों बच्चे मिसिंग हैं। इनके बारे में फिर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा किशोर वामनकर के द्वारा पूछताछ की गई, लोगों से जानकारी ली गई। विवेचना के दौरान पता लगा कि दोनों बच्चों को एक मुखबिर ने बताया कि ये दोनों बच्चे किसी ऑटो में बैठ के किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए उसने देखा है। ऑटो वाले के बारे में पूछताछ की गई। बहुत सारे ऑटो वाले से जब पूछताछ की गई तो एक ऑटो वाले ने स्वीकार किया कि उसने एक व्यक्ति को 2 बच्चों को साथ में ले जाते हुए देखा, वो उसी ने छोड़ा है। तो ऑटो वाले को जब फ़ोटो दिखाए गए दोनों बच्चों के, तो उसने पहचान लिया कि ये दोनों बच्चे थे। फिर जब ऑटो वाले से पूछा गया कि उसने कहाँ छोड़ा, और भी विवेचना की गई और विवेचना के बाद पता लगा कि वो जो बच्चे थे वो उस व्यक्ति को मौसा बोल रहे थे। फरियादी से पूछताछ की गई। फरियादी ने बताया कि उसका एक बहन का पति है, भोजराम, छपारा में रहता है। इसके बारे में जानकारी दी गई। जब उस छपारा में उस व्यक्ति को उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तो काफ़ी पूछताछ के बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा दोनों बच्चों का अपहरण किया गया है। पहले उसने स्वीकार नहीं किया कि उसने मर्डर किया है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया उसने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया है। और मर्डर करने के बाद डेड बॉडी उसने अम्बामाई का जो जंगल है, थाना आरी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर उसने डेड बॉडी को फेंक दिया है। आरोपी को साथ में ले जा कर के डेड बॉडी रिकवर की गई और जो घटना में प्रयुक्त हथियार था उसको जब्त किया गया। खून से सने हुए कपड़े जब्त किए गए। दोनों डेड बॉडी रिकवर की गई और उसके बाद आगामी कार्रवाई अभी की जा रही है। पुलिस के द्वारा अभी इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक और आरोपी है, सह आरोपी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को अभी कोर्ट पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इनसे और भी जब्ती की जाना है वो जब्ती की जाएगी। ये जो आरोपी है भोजराम, ये फरियादी जो महिला है उसके ऊपर बुरी नज़र रखता था और उसका ये मानना था कि दोनों बच्चे, अगर दोनों बच्चों को वो ख़त्म कर देता है तो
क्योंकि इस महिला का अपने पति से तलाक हो चुका है, वो बेआधार हो जाएगी और बेआधार होने के बाद उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, तब उसको वो अपने कब्जे में कर लेगा और उसको जो उसकी जो नीयत खराब थी वो उसको पूर्ति करने में आसानी होगी। महिला की सहमति नहीं थी, महिला की सहमति होती तो फिर उसको ये कृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर लगभग कई सालों से महिला अलग रह रही थी, उसके बीच में तो कई बार ये आया होगा, फिर अचानक ऐसी घटना करने की अभी जरूरत क्यों पड़ी उसे? क्योंकि रिश्तेदार था, ये लिखा हुआ है इसको। बिल्कुल, वो महिला के संपर्क में भी था, चूँकि रिश्तेदार था, आता जाता भी था, इसलिए संदेह की स्थिति नहीं थी। लेकिन इसके दिमाग में, आरोपी के दिमाग में क्या पल रहा है, इसकी खबर महिला को नहीं थी और इसीलिए उसने इस घटना को भी लाइटली लिया। कुछ दिन पहले भी उसने घटना से कुछ दिन पहले भी उसने धमकी दी थी कि मैं तेरे दोनों बच्चों को उठवा लूँगा। तो बहुत लाइटली लेकर महिला ने ये कहा था कि ठीक है, तू करके देख। उसको ये अंदाज़ा नहीं था महिला को कि ये घटना तो इस तरह की हो सकती है। सर महिला का पति कहाँ पे और कब कितना समय हुआ था? लगभग 2.5 साल पहले इन लोगों का संबंध विच्छेद हुआ है। वो छिंदवाड़ा में रहता है, पति धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो छिंदवाड़ा में रहता है। उनका 2.5 साल पहले लगभग विच्छेद हुआ है। उस कारण की विवेचना अलग से की जाएगी। ये विवेचना में इस्टेब्लिश किया जाना है कि इनकी पहले से योजना बनी हुई थी। पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता के द्वारा पत्रकार वार्ता में पूरी जानकारी दी गई। इसमें दोनों बच्चों को ऑटो में बिठालकर घसियारी से आयरिस स्कूल तक छोड़ा गया था एक ऑटो चालक के द्वारा। उसके द्वारा ये जानकारी दी गई और इसके बाद विवेचना के दौरान जैसा उन्होंने बताया कि भोजराम चंद्रवंशी की तलाश कर थाना बुलाकर बहुत करीने से उससे जब पूछताछ की गई तो भोजराज चंद्रवंशी के द्वारा मयंक और दिव्यांश को स्कूल के आने के बाद घसियारी चौक सिवनी से किराए के ऑटो में बिठालकर साइकिल दिलाने के बहाने जनता नगर चौक तक लेकर गया था। फिर जनता नगर चौक से अपने दोस्त शुभम उर्फ यश, जिसकी मोटरसाइकिल से मयंक और दिव्यांश को बिठालकर चारों आमागढ़ से अंबामाई के जंगल गए। वहां रात 8:30 बजे के लगभग धारदार चाकू से दिव्यांश ढाकरिया और मयंक ढाकरिया की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शव को नाली में पत्थर से छिपा दिया गया था। शव को अंबामाई के जंगल से 16 जुलाई को दस्तयाब कर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें मुख्य कारण जो हत्या का सामने आया है, आरोपी भोजराज बेलवंशी प्रार्थिया अर्थात बच्चों की मां से एक तरफा लगाव रखता था और उसके द्वारा जब बच्चे भी साथ रहते थे, बेलवंशी जो है आरोपी वो बच्चों की मां के प्रति कुछ गलत नियत रखता था, जिसके चलते ये सारी उसने घटना को अंजाम दिया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।